बाइबल हमें कहती है हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। यीशु मसीह 2000 साल पहले आए थे और उन्होंने हम अपनी संतानों को इस मामले के बारे में सिखाया कि हमारा स्वदेश इस पृथ्वी पर नहीं है। छुट्टियों के दौरान कई लोग विदेश जाते हैं या लोकप्रिय स्थानीय स्थलों की यात्रा करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो ये कारण बताते हुए घर पर छुट्टी का समय बिताना पसंद करते हैं कि वे कहीं भी जाने के लिए बहुत थक गए हैं। जब आप विदेश जाएं, तो उस विदेशी हवाई अड्डे पर पहुंचने पर आपको पूरी आप्रवासन प्रक्रिया से गुजरना होगा। जिन लोगों के पास उस देश की नागरिकता होती है, उनके लिए प्रवेश प्रक्रिया बहुत तेज है, लेकिन गैर नागरिक यात्रियों के लिए प्रवेश प्रक्रिया अधिक जटिल है और इसमें उस देश के नागरिकों की तुलना में अधिक समय लगता है। चूंकि हमारे पास स्वर्गीय नागरिकता है, तो परमेश्वर हमें किसी भी अन्य लोगों की तुलना में स्वर्ग के राज्य में आसानी से प्रवेश करने देंगे। पासपोर्ट एक ऐसा प्रमाण और सबूत है जो प्रमाणित करता है कि वो व्यक्ति देश का नागरिक है या नहीं। परमेश्वर हम अपनी संतानों को जो इस पृथ्वी पर जी रही हैं, सिखाते हैं कि हम स्वर्गीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम आसानी से स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। आइए हम फिलिपियों अध्याय 3 वचन 20 को एक साथ पढ़ें। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। यह नागरिकता के मामले को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि कई लोग एक साथ पृथ्वी नामक जगह पर रहते हैं, क्या ये केवल परमेश्वर की संतान नहीं है जिनके पास वो नागरिकता है जो उन्हें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने में सक्षम बनाती है? बाइबल कहती है उन लोगों के अलावा जिनके पास स्वर्गीय नागरिकता है, कोई भी उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता और अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। फिर स्वर्ग के नागरिक कौन हैं? स्वर्गीय नागरिकों के पास किस तरह की रीतियां हैं? यह कुछ ऐसा है जिसे हमें भी सीखना चाहिए। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 31 को एक साथ पढ़ें। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। यिर्मयाह अध्याय 31 में यह उल्लेख किया गया है कि परमेश्वर एक नई वाचा बांधेंगे। आइए हम आयत 33 पर जाएं। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था, ये किस तरह की व्यवस्था है? नई वाचा की व्यवस्था। और इसे कहां समवाएंगे? उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे क्या बनेंगे? मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। चूंकि वे परमेश्वर के लोग बन जाते हैं तो उन्हें क्या दिया जाता है? उन्हें नागरिकता दी जाती है। नई वाचा की व्यवस्था प्रदान करने के द्वारा परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। और इसके द्वारा वे क्या ठहरेंगे? वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यह स्पष्ट है कि जिन्होंने नई वाचा प्राप्त की है उन्होंने स्वर्ग के राज्य से और क्या प्राप्त किया है? उन सभी ने अपनी नागरिकता प्राप्त कर ली है। जिन लोगों के पास नई वाचा है उन्हें परमेश्वर ने स्वर्गीय नागरिकता दी है। आशा करते हुए कि आपको बहुत अधिक अनुग्रह प्राप्त हुआ है, मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।